नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। हमारा मध्यकाल की सीरीज चल रही है और मध्यकाल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो मध्यकाल थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं। लास्ट क्लास में हमने जैसे मध्यकाल शुरू कर दिया था, बहुत दिन हो गए थे, हमने मोहम्मद पैगंबर साहब से मध्यकाल को शुरू करा था, लेकिन मैं आपका यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, हमने मोहम्मद पैगंबर साहब को पढ़ा था, वहां से शुरू हुई थी बात। फिर उसके बाद में भारत पर अरब आक्रमण हुआ था। भारत पर अरब आक्रमण में हमने अल हज्जाज को देखा था। अल हज्जाज के बाद में भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ था। तुर्की आक्रमण में हमने महमूद गजनबी को देखा था। फिर उसके बाद में मोहम्मद गौरी को देखा था और लास्ट क्लास में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी और मैंने आपको बोला था कि अपन अब कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करने के बाद थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मध्यकाल कहां से कहां तक चला? 6ठी ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मध्यकाल चला। अब मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, एक सल्तनत काल और एक मुगल काल। तो सल्तनत काल कब से कब तक चला? तो ये चला सल्तनत काल, ये चला था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक यह सल्तनत काल चला था। सल्तनत काल को सल्तनत काल क्यों कहा गया? वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, आपको नहीं पता हो तो सुन लीजिए। सल्तनत काल को सल्तनत काल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ इसके जो राजा थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, इसलिए सल्तनत काल को सल्तनत काल कहा गया। मुगल काल की बात करते हैं। मुगल काल कब से कब तक चला? ये चलता है 1526 से 1707 ईस्वी तक। 1526 से 1707, यहाँ पर 1707 लिखा है, 71707, 1707 ईस्वी तक चलता है। मुगल काल को मुगल काल क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो राजा थे वो बादशाह की उपाधि धारण करते थे। बादशाह की उपाधि धारण करते थे। तो अब ये सल्तनत काल में कौन कौन से राजा आए, सल्तनत काल में कौन कौन से राजा आए, उनको हमको पढ़ना है। तो देखिए, सल्तनत काल के राजा को हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ऐसा याद रखना सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आए, उन वंशों के नाम हम ट्रिक से याद रखेंगे। ये तो सुल्तान उपाधि धारण करते थे। ट्रिक यहां से शुरू होती है। गुल, खिला, तो सांस लो। गुल खिला तो सांस लो। गुल से गुलाम वंश ये कब से कब तक चलता है मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी मैं केवल गुलाम वंश का तो लिख देता हूं, बाकी का नहीं लिखूंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये चलता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिला से खिलजी वंश, इसका सन अभी मैंने लिख रहा हूं, आपको बताऊंगा जरूर। तू से तुगलक वंश, चलो इसका भी सन मिटा देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तू से तुगलक वंश। सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। ये 1 2 3 4 5 वंश आए। और इधर जो थे, इधर एक ही वंश रहा, इधर मुगल वंश रहा, और मुगल वंश में करीब 15 राजा आए। इधर 5 वंश है और इधर ये एक ही वंश है। मुगल काल में एक ही वंश है। कौन सा वंश है? मुगल वंश है। और इसमें 15 राजा हैं, उनके नाम मैं आपको इस ट्रिक से बता देता हूं, ऐसा याद रखेंगे।
BHA भाजी सब्जी, ये भी लिखा है, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, इधर से दिख रहा है ना, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। देखिए, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर, एस से शाहजहां, शाहजहां, ए से औरंगजेब, औरंगजेब, इनके उपनाम भी लिख लो। इसको न्याय की जंजीर कहते थे, न्याय की जंजीर। ये अकबर का तो बहुत सारे नाम थे, इसको नहीं लिख पा रहा हूं। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे, जिंदा पीर। जिंदा पीर क्यों कहते थे, वीडियो में बने रहिए, अंत तक बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, है ना। फिर बी से बहादुर शाह, बहादुर शाह, इसको क्या कहते थे, इसको शाह बेखबर कहते थे, शाह बेखबर। इस जी से जहांदार शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहते थे। इस जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख कहते थे। इस फॉर से फर्रुखशियर, फर्रुखशियर, इस फर्रुखशियर को घृणित कायर कहते थे, घृणित कायर, कायर। इस एम से मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, इस मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते थे, रंगीला बादशाह। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जाने कितनी बार आ चुका है कि रंगीला बादशाह किस मुगल बादशाह को कहते थे, तो ये मोहम्मद शाह को कहते थे। सुंदर स्त्रियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखने के कारण इसको रंगीला बादशाह कहते थे। इस ए से अहमद शाह, अहमद शाह, इस ए से आलमगीर, आलमगीर द्वितीय, इस एस से शाह आलम, शाह आलम, इस ए से अकबर, अकबर द्वितीय, इस ए से अकबर द्वितीय। इसी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ये बात कहीं आप लोग याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। इस बात को आप याद रखेंगे, इस बात को जरूर याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इस बी से बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो दोस्तों, मध्यकाल में ये हमारा सिलेबस है, इसको अपने को पढ़ना है। ये सिलेबस भी है, ये कुछ वन लाइन फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहां से शुरू करेंगे हम।
और इन शब्दों में यदि आपको समझ नहीं पड़ती है तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुने, मैंने बोला भी है और लिखा भी है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आइए अब शुरू करते हैं सल्तनत काल से। सल्तनत काल में गुलाम वंश, अपनी मेन हेडिंग पर रहेगा गुलाम वंश। तो ये आ गया गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश के और भी नाम है, मैं यहीं पर लिख देता हूं। पहले तो इसका सन अपने को पता ही है, एक बार और लिख देता हूं, 1206 से 1290 ईस्वी, 1206 से 1290 ईस्वी गुलाम वंश। गुलाम वंश के और भी नाम है, इसको दास वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश या दास वंश, गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश, मामलुक वंश। मामलुक वंश किसे कहते हैं कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान। स्वतंत्र माता पिता, ऐसे संतान जिसके माता पिता स्वतंत्र थे लेकिन उनके बच्चे को गुलाम बना लिया गया, तो उसको कहते थे मामलुक वंश। एक था ये, इसका एक और नाम है या आदि तुर्क वंश, आदि तुर्क वंश। तो गुलाम वंश के ये इतने नाम है, गुलाम वंश भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं, आदि तुर्क वंश भी कहते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको गुलाम शब्द का मीनिंग बता देता हूं क्या होता है। गुलाम शब्द एक अपने आप में बड़ा शब्द है और मैं दावा करता हूं 80% स्टूडेंट को गुलाम वंश का मीनिंग नहीं पता, 90% लोग को नहीं पता। गुलाम का अर्थ यह होता है कि यदि कोई राजा किसी व्यक्ति को खरीद लेता है तो उसका गुलाम हो जाता है, तो हमको पता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा और जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा और उसकी मृत्यु यदि हो जाती है, जैसे मोहम्मद गौरी ने किसको खरीदा, कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, और उसके मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो उस गुलाम को उसके साथ उसकी कब्र में दफन किया जाएगा जिंदा। वो तो मरने के बाद में दफन होगा और इस गुलाम को इसके साथ में जिंदा दफन किया जाएगा। यदि वह उसे दास्ता से मुक्त नहीं करता है, तो यह होता है गुलाम वंश का अर्थ। कि यदि मैं किसी का गुलाम हूं, सपोज दैट, तो यदि मेरा मालिक मर जाता है तो मुझे भी उसके साथ में मार दिया जाएगा, मुझे तो जिंदा दफना दिया जाएगा उसके साथ में, मेरे मालिक के साथ में। यह होता है गुलाम वंश का अर्थ। इसलिए आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, ये दृश्य दिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो मालिक को नहीं मरने देते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन वो मालिक को नहीं मरने देते हैं। अब आप बोलोगे कि फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों नहीं दफनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसलिए नहीं दफनाया गया क्योंकि उसको दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। यदि उसने दास्ता से मुक्त नहीं करा, गुलाम जो गुलाम रहता है ना, उसको ऐसा रूल्स था कि उसको ना अपने मालिक को खुश करना होता है, और यदि वो गुलाम अपने मालिक को खुश करने में सफल हो गया तो मालिक फिर उसको दास्ता से मुक्त कर देगा, तो फिर उसको नहीं दफनाएंगे। और यदि उसने दास्ता से मुक्त नहीं करा तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसके मालिक के साथ में कब्र में दफन होना पड़ेगा। यह होता है गुलाम का अर्थ। तो गुलाम वंश में सबसे पहले बात शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक।
ये अब अपनी हेडिंग। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं अपन। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितने समय रहा? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक ये इसका शासनकाल रहा। अब यहां पर समझिए, ये ऐबक शब्द का अर्थ होता है चंद्र। ऐबक शब्द का अर्थ क्या होता है? चंद्र। ऐबक शब्द का अर्थ होता है चंद्र। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये चंद्रवंशी कबीले से संबंध रखता था, इसलिए इसका नाम रखा कुतुबुद्दीन ऐबक। यह बालक अत्यधिक गुणवान था, अत्यधिक योग्यता रखता था। इसने 8 साल में कुरान को कंठस्थ कर लिया था, इसलिए इसको कुरान खवा कहा जाता है। फिर उसके बाद में इसको अपने, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको क्या क्या कहते हैं। तो इसको नंबर 1 बात, कुरान खवा कहा जाता है। कुरान खवा, खवा क्यों कहा जाता है कुरान खवा? क्योंकि इसने 8 साल में कुरान को कंठस्थ कर लिया था। इसको अपनी उदारता के कारण दूसरा हातिम ताई भी कहा जाता है। दूसरा हातिम ताई भी कहा जाता है। तीसरी बात, इसको अपनी दानशीलता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श, बख्श भी कहा जाता है। ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। और ये लाख बख्श की उपाधि इसको किसने दी थी? लाहौर के लोगों ने। लाहौर के लोगों ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी थी। तो ये तो इसके कुछ उपनाम है। आइए इसको थोड़ा शुरू से देखते हैं। तो यहां से शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपन नाम हम तो इसका सब देख लिया। इसको निशापुर की मंडी से, निशापुर की दासों की मंडी से, ये हमारे भारत के गुजरात में निशापुर की दासों की मंडी है, वहां से इसको खरीदा गया था। वहां से इसको किसने खरीदा था? तो वहां से इसको खरीदा था, वहां से इस कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था किसने? फखरुद्दीन नामक काजी ने। फखरुद्दीन नामक काजी ने खरीदा। फिर काजी की मृत्यु हो गई, तो काजी के 2 पुत्र थे, तो काजी के लड़कों ने इसे बेच दिया। किसको बेच दिया? इसे बेच दिया एक व्यापारी को। फिर उस व्यापारी से इस कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया मोहम्मद गौरी ने, और अपने साथ ले गया गजनी। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी योग्यता दिखाई। अपनी योग्यता दिखाने के कारण अपनी योग्यता दिखाई। उस योग्यता के कारण मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर, दिल्ली, देपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर, दिल्ली, देपालपुर का शासक बना, विशेषकर लाहौर का शासक बना। तो ये तो हो गया इसकी सामान्य जानकारी। फिर इसके बारे में आगे देखते हैं। तो इसके द्वारा कुछ निर्माण किए गए कार्य देखते हैं, इसने क्या क्या बनाए थे। तो ये हमारा चल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये नाम याद हो जाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ एक निर्माणकारी कार्य भी किए थे। हो सकता है वो भारतीयों को रास नहीं आए, थोड़े कम रास आएंगे। तो निर्माणकारी कार्य क्या किए थे इसने? तो नंबर 1, इसने जैन एवं विष्णु मंदिर को तुड़वाया। जैन एवं विष्णु मंदिर को तोड़ा और जैन एवं विष्णु मंदिर को तोड़ा और भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करा। मैं इस मस्जिद का नाम इधर लिख देता हूं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसने जैन और विष्णु मंदिर को तोड़ा और उसके स्थान पर भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। यह मस्जिद भारत की प्रथम मस्जिद है, भारत की प्रथम मस्जिद। दूसरी बात इसने क्या करा, दूसरा इसने काम क्या करा? तो इसने अजमेर में सरस्वती मंदिर को तोड़ा। सरस्वती मंदिर को तोड़ा और सरस्वती मंदिर को तोड़ा और वहां पर उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। इसको ऐसा लिखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। इसका मतलब समझिए क्या हुआ था। ये अजमेर दौरे पर था और सामने आ रहा था, पास में आ रहा था जुम्मे का दिन। तो जुम्मे का दिन आ रहा था तो नमाज अदा करना जरूरी था। अब नमाज कहां पर अदा की जाएगी? तो नमाज की जाएगी मस्जिद में। तो इतनी जल्दी तो मस्जिद बनेगी नहीं, तो क्या करा इसने? सरस्वती मंदिर ऐसे होते हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, वैसे आपको पता है। मंदिर इस प्रकार से इस प्रकार से होते हैं। तो इसने क्या करा? इसने ये करा कि इस सरस्वती मंदिर का ये हटाया, झंडी हटाई, ये शिखर हटाया और उसके स्थान पर गुंबद बना दी और यहां से हिंदुओं के गॉड हटाकर इस्लाम के भगवान रख दिए। सरस्वती की जो मूर्ति थी उसको हटा दिया और ये रख दिया। तो ये काम इसने 2.5 दिन में कर दिया, इसलिए इसको नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर उसके बाद में आगे जाकर इसने क्या करा? आगे जाकर इसने और भी काम करा। इसने भारत की सबसे ऊंची मस्जिद, उस मस्जिद का नाम है, मस्जिद नहीं, मीनार, कुतुब मीनार। हुआ क्या था? अब इसका एक गुरु था, इसके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक बार और बोल देता हूं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसके गुरु का नाम था। तो अपने गुरु की याद में इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अब इस कुतुब मीनार के बारे में समझिए। इस कुतुब मीनार के ऊपर 3 लोगों ने काम करा है, 3 राजाओं ने काम करा है। स्थापना किसने करी थी? स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। फिर उसके बाद में ये इसकी डेथ हो जाती है, केवल नींव रखता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद में फिर आता है इल्तुतमिश। सीधा इसकी मृत्यु के बाद में नहीं आता, इसके बाद में आराम सा आता है, आराम सा के बाद इल्तुतमिश आता है।
इल्तुतमिश इसमें चौथी मंजिल बनाता है, चौथी मंजिल। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो कुतुब मीनार है ये ढह जाती है। तो फिर अगला शासक आता है, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक इसको फिर इसका जीर्णोद्धार करवाता है, फिर से बनाता है और पांचवी मंजिल बनाता है। तो ये कुतुब मीनार की थोड़ी सी हिस्ट्री है। कुतुब मीनार का प्रश्न आता, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है, ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर एक प्रश्न और आता है कि कुतुब मीनार को विश्व धरोहर में यूनेस्को ने कब शामिल करा, यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल करा। तो ये करा था 1993 में। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में यूनेस्को ने इसको अपनी सूची में शामिल करा था। मैं यहाँ पर यूनेस्को का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यू से याद रहता है यूनाइटेड, एन से याद रहता है नेशनल, नेशन, यूनाइटेड नेशन मतलब राष्ट्र। इस ई से एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशन तो एजुकेशनल, एस फॉर साइंस तो साइंटिफिक, और सी फॉर कल्चर तो कल्चरल, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। पेरिस में इसका मुख्यालय है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। तो ये कुतुब मीनार से संबंधित कुछ एक बातें हुई। फिर उसके बाद में आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि जब अपन पढ़ रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो आगे ये होता है कि 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहा था, सॉरी 1206 में नहीं, 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहा था, ये चौगान आज का पोलो है, पोलो, आज वर्तमान में इसको पोलो कहते हैं। तो जब ये चौगान खेल रहा था तो घोड़े पे से गिरने के कारण वो जो चौगान की छड़ी रहती है, पोलो की छड़ी रहती है, वो उसके पेट में घुस गई थी। तो इधर से ऐसे करके इसके पेट में घुसी, ऐसे करके, ऐसे, और इधर ऐसे निकल गई। अब बताओ, जो भी कुछ खाया था बेचारे ने, पाचन तंत्र में आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या रहता है, तो सब निकल गया। और इस प्रकार से इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब आपका प्रश्न आता है यहां से कि चौगान खेलते समय किस सल्तनत काल के राजा की मृत्यु हो गई, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। आपका प्रश्न आता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और आपका इनमें से तो प्रश्न आता ही है जो मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में फिर क्या होता है, इसकी मृत्यु के बाद में अब इसका उत्तराधिकारी कौन बने, तो इसके उत्तराधिकारी को लेकर विवाद हो जाता है, थोड़ा सा विवाद रहता है। तो फिर क्या होता है, अमीर और उलेमा, अमीर और उलेमा कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे। अमीर और उलेमा क्या होता है, ये अमीर और उलेमा होते क्या पहले ये देखिए। तो जैसे सभा रहती है और सभा में इधर कुछ लोग बैठे रहते हैं, इधर कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो अमीर और उलेमा होते हैं। तो अमीर और उलेमा आराम शाह को नया राजा बना देते हैं। लेकिन ये आराम शाह, इसके नाम से स्पष्ट आराम, ये आराम
आराम तलब जीवन जीता था। ये सुरा और सुंदरियों में व्यस्त रहता था और इसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था, बस केवल अपनी दुनियादारी में ये बिजी रहता था। तो फिर क्या हुआ, अमीर और उलेमा इससे परेशान हो गए। किससे? आराम शाह से। ये क्योंकि आराम तलब जीवन जीता था, तो अमीर और उलेमा इससे परेशान हो गए। पूरे देश में अच्छा शासन नहीं चल रहा था उस समय में, तो अमीर और उलेमा परेशान हो गए। तो अमीर और उलेमाओं ने बड़े आराम से बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को बुलाया। इल्तुतमिश बड़े आराम से आया और इस आराम शाह को बड़े आराम से पकड़ा, इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया, और जाने कहां का दिया, बहुत मारा और इसको बड़े आराम से हटा दिया। और अब शासक बनता है, नया शासक बनता है इल्तुतमिश। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, इल्तुतमिश। नया शासक बनता है इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश को हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये तो आपको करना ही है। अब आप ही तो मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो, आपसे मैं वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करवाने का बोलूंगा तो फिर किससे करूंगा, किससे बोलूंगा? आप मेरा परिवार हो, आपको ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।